अगर आपकी वाइफ अपने आप बिना किसी थ्रेट, वोलेंस या प्रोवोकेशन के मैट्रिमोनियल होम छोड़ के चली गई है, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है, जो 90% लोग मिस कर देते हैं, वो होता है आपका सेल्फ प्रोटेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप चाहते हैं कि आगे चलकर आप किसी फोर्स क्रुएल्टी या डोमेस्टिक वोलेंस के केस में ना फंस जाएं, तो आपको एक तुरंत जनरल डायरी एंट्री या कहीं कहीं पे इसे डेली डायरी रिपोर्ट भी कहा जाता है, ये बनवानी चाहिए एट योर लोकल पुलिस स्टेशन। देखिए, ये कोई एफआईआर नहीं होती। एफआईआर तब फाइल होती है जब आप किसी कोग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेन देते हैं जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है विदाउट मजिस्ट्रेट अप्रूवल। जैसे कि सेक्शन 85 बीएनएस जो कि क्रुएल्टी होता है, सेक्शन 115 सबसेक्शन 2 जो कि हर्ट करने पर लगता है, सेक्शन 316 2 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या सेक्शन 74 क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। लेकिन जब आप सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि मेरी वाइफ घर छोड़ के चली गई है और इस वक्त कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा है लेकिन मुझे लीगल रिस्क महसूस हो रहा है, तो आप एक प्रिकॉशनरी जनरल डायरी एंट्री फाइल करते हैं। इसका पर्पस होता है कि कंटेम्परेनियस रिकॉर्ड बनाना, जिसमें आप कोर्ट को फ्यूचर में दिखाएं कि आपने अपनी तरफ से सब कुछ लॉफुली किया था। अब आते हैं इसके लीगल इम्प्लीकेशंस पे। फर्स्ट है प्रिवेंटिव शील्ड इन क्रिमिनल लॉ। जब आप एंटीसिपेटरी बेल लेते हैं अंडर सेक्शन 482 ऑफ बीएनएसएस, तो कोर्ट सबसे पहले ये देखता है कि क्या एप्लीकेंट ने पहले से कोई रिस्क परसेप्शन दिखाया था। आपका जीडीई या स्टेशन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट प्रूफ करता है कि आप प्रोएक्टिव थे और आपने पुलिस को टाइमली इन्फॉर्म किया था। इससे आपका मेंशरिया रिबट होता है, यानी आपका क्रिमिनल इंटेंशन प्रूव नहीं होता। नाउ थर्ड इज काउंटर ऑफ मेंटेनेंस क्लेम। अगर वाइफ मेंटेनेंस क्लेम करती है अंडर सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस, तो आप सबसेक्शन 4 का यूज़ करके ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी बिना किसी रीजनेबल कोज के, इसलिए वो मेंटेनेंस की एंटेंटल्ड नहीं है। आपका जीडी एंट्री यहाँ भी एक कंटेम्परेनियस डिफेंस डॉक्यूमेंट बनता है। एंड नाउ फोर्थ, एविडेंस प्रिजर्वेशन फॉर फ्यूचर एफआईआर डिफेंस। कई बार क्या होता है कि वाइफ 6 महीने बाद या 1 साल बाद एफआईआर फाइल करती है विद बैकडेटेड एलिगेशंस, तब ये जीडी एंट्री एक रिबटल टूल बन जाता है। पुलिस डायरी एंट्री एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होती है जिसका एविडेंशियरी प्रिजम्पशन होता है अंडर सेक्शन 119 ऑफ बीएस से। अगर टाइमली बनाई गई है तो वो जेन्युइन है। अब देखते हैं कुछ कोर्ट प्रोसीजर से जुड़ी टेक्निकल डिटेल्स। डायरी एंट्री बनवाने के लिए कोई स्पेसिफिक बीएनएसएस सेक्शन नहीं है। ये पुलिस की इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन होती है मेंटेन्ड अंडर पुलिस रेगुलेशन एक्ट या स्टेट पुलिस मैनुअल। आप पर्सनली जाकर लिखवा सकते हैं या फिर आपका वकील एक रिप्रेजेंटेशन ड्राफ्ट करके स्पीड पोस्ट प्लस ईमेल प्लस फिजिकल कॉपी के थ्रू जमा करवा सकते हैं। एंट्री होने के बाद रिसीविंग नंबर लेना जरूरी होता है, जिसे आप उस एंट्री को कोट कर सकते हैं इन फ्यूचर बेल और ट्रायल प्रोसीडिंग्स। अगर लोकल पुलिस रिफ्यूज़ करे डायरी दर्ज करने से, तो आप एसएचओ को रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेशन और साइमल्टेनियसली कॉपी डीसीपी या एसीपी को फॉरवर्ड कर दें अंडर आर्टिकल 226। ये डॉक्यूमेंट हाई कोर्ट में भी सोकोज के टाइम पे काम आता है। अब थोड़ी एडवांस लीगल स्ट्रेटजी बताता हूँ। इस जीडी एंट्री के बाद आप चाहें तो एक प्री लिटिगेशन मीडिएशन रिक्वेस्ट भी फाइल कर सकते हैं बिफोर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसमें आप प्रूव करते हैं कि आप चाहते थे मैटर एमिकेबली रिजोल्व हो। अगर मीडिएशन फेल हो तो आपको सर्टिफाइड मीडिएशन फेलियर रिपोर्ट मिलती है जो डाइवोर्स या कस्टडी सूट फाइल करने में लीगली यूजफुल होती है। इन मैट्रिमोनियल डिफेंस मैटर्स आपका डॉक्यूमेंटेशन ट्रायल सबसे ज़्यादा मैटर करता है, नोट इमोशनल अपील। अगर इन शॉर्ट बताऊं तो जब वाइफ घर छोड़ के चली जाए बिना एफआईआर बिना कोर्ट ऑर्डर के, तब आपका सबसे स्ट्रॉन्ग लीगल डिफेंस होता है एक वेल ड्राफ्टेड, टाइमली फाइल्ड एंड प्रॉपरली एक्नॉलेज्ड जनरल डायरी एंट्री। आज से इसे लाइटली ना बंद कीजिए। कोर्ट इसी से डिसाइड करता है कि किसने पहले इंटेंशन शो की थी।